स्टूडेंट्स, आज हम लोग एडवांसी प्रोग्रामिंग के प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंतर्गत आज हम उसके ऑपरेटर्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटर इसके साथ यूज किए जाते हैं। मैं ऑपरेटर के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स पढ़े हैं। तो मैं सिर्फ इतना डिस्कस करने वाला हूं कि ऑपरेटर क्या, कौन कौन से ऑपरेटर हैं और उनका क्या प्री प्रोसेसर पे यूज है। साथ ही प्री प्रोसेसर के 3 और डायरेक्टिव आज हम पढ़ेंगे, हैश लाइन, हैश एरर और हैश प्रॉग्मा। तो देखिए, सबसे पहले हम ऑपरेटर देखते हैं। प्री प्रोसेसर ऑपरेटर, The C preprocessor offers the following operators to help create macros। इसके जो ऑपरेटर्स होते हैं वो माइक्रो को क्रिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो हमारे पास निम्न ऑपरेटर है जिनका यूज करके हम माइक्रो को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है स्ट्राइजिंग ऑपरेटर, जिसको सिंगल हैश साइन से डिनोट किया गया है। दूसरा है चार्जिंग ऑपरेटर, जिसको सिंगल हैश साइन और @ के साथ डिनोट किया गया है। तीसरा है टोकन पासिंग ऑपरेटर, जिसको डबल हैश साइन के साथ यूज किया गया है। और सबसे आखिरी में डिफाइंड ऑपरेटर। देखिए, अब मैं एक डिफरेंस, अब आप सोच रहे हैं डिफाइन और डिफाइंड, इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। डिफाइन अलग है, डिफाइंड अलग है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि सर हम तो डिफाइन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो डिफाइन था, ये डिफाइंड है। स्पेलिंग का मिस्टेक है और इन दोनों की वर्किंग में अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग उठाएंगे स्ट्राइजिंग ऑपरेटर। स्ट्राइजिंग ऑपरेटर, द स्ट्राइजिंग और नंबर साइन ऑपरेटर, इसे हम लोग नंबर साइन ऑपरेटर भी कहते हैं। व्हेन यूज्ड विद इन ए माइक्रो डिफिनीशन, जिसका प्रयोग हम माइक्रो की डिफिनीशन के लिए करते हैं। जैसे हैश डिफाइन के पहले पर लिखते थे ना हैश, उसी तरह से माइक्रो को डिफाइन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। कन्वर्ट्स ए माइक्रो पैरामीटर इनटू स्ट्रिंग कांस्टेंट, जिससे हमारे माइक्रो के पैरामीटर को हम लोग स्ट्रिंग कांस्टेंट्स के रूप में कन्वर्ट कर सके। दिस ऑपरेटर में बी यूज्ड ओनली इन ए माइक्रो हैविंग ए स्पेसिफाइड आर्गुमेंट और पैरामीटर लिस्ट। और इस ऑपरेटर का जो यूज है वो माइक्रो को स्पेसिफाइड करने के लिए, चाहे वो आर्गुमेंट वाला हो या ना हो। It can be placed in front of a formal micro arguments in definition in order to convert the actual argument to a string after replacement। और इसका क्या करते हैं, फॉर्मल माइक्रो आर्गुमेंट्स के सामने इसकी डिफिनीशन रखते हैं ताकि हम उसको आसानी से कन्वर्ट कर सकें या उस स्ट्रिंग को हम आसानी से रिप्लेस कर सकें। तो देखिए, अब स्ट्राइजिंग ऑपरेटर है तो इसका हमें एग्जाम्पल भी देखना है। तो आइए हम देखते हैं कि एग्जाम्पल कैसे इसका होगा। ऑपरेटर क्या होते हैं, राइट ए सी प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो डिफिनीशन विथ स्ट्राइजिंग ऑपरेटर। मतलब एक माइक्रो की डिफिनीशन देना है जिसको हम स्ट्राइजिंग ऑपरेटर के द्वारा यूज कर रहे हैं। तो आप देखिए, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। अब यहां पर माइक्रो की डिफिनीशन विथ स्ट्राइजिंग ऑपरेटर, देखिए हैश डिफाइन और प्रिंट मैसेज, ये आपका एक ऑपरेटर हो, माइक्रो डिफिनीशन हो गया। और हैश मैसेज क्या हो गया आपका, यहां पर स्ट्राइजिंग ऑपरेटर हो गया। वाइड में प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट, ये प्रिंट यहां पे दिया हुआ है आपने, वेलकम टू SICS कैंपस, ठीक है। अब ये मैसेज है ना, ये मैसेज अब इसके साथ अपन प्रिंट करा रहे हैं। तो देखिए कैसे होगा ये वेलकम टू SICS कैंपस। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी का। देखिए, डिफाइन मैसेज फॉर AB, ठीक है।
स्लैश लगाया, प्रिंट एफ, स्ट्राइजिंग ऑपरेटर ए, स्ट्राइजिंग ऑपरेटर बी, वेलकम टू SICS। यहाँ पे देखिए मैसेज फॉर, हमने प्रिंट एफ हटा दिया यहाँ से, ये आपको बता चुका हूँ मैं किस तरह से करते हैं। और ऋषभ और शिवांगी ए और बी की वैल्यू यहाँ से उठाएगा वो, देखिए इसको रन करके, ऋषभ एंड शिवांगी वेलकम टू SICS। तो ये था आपका स्ट्राइजिंग ऑपरेटर, जिसका हम आसानी से प्रयोग करके माइक्रो के डिफिनीशंस को अपने हिसाब से बदल सकते हैं। अब जिसे हम लोग चार्जिंग ऑपरेटर के नाम से जानते हैं, दिस इज सिमिलर टू स्ट्राइजिंग ऑपरेटर, ये स्ट्राइजिंग ऑपरेटर की तरह ही है, except that they converts any data type to character type by enclosing it by single quotation marks। और इसके एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप्स को सिंगल कोट पे पर रख के इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड ओनली विथ आर्गुमेंट्स ऑफ माइक्रो, लेकिन इसका जो यूज होगा वो सिर्फ किसके साथ होगा, जब हम माइक्रो को आर्गुमेंट के रूप में बनाएंगे। इफ प्रेसिडेंस ए फॉर्मल पैरामीटर इन द डिफिनीशन ऑफ द माइक्रो, the actual argument will be enclosed in single quotation marks and treated as character when the micro is expanded। मतलब इसमें क्या होता है, हम जब माइक्रो की डेफिनेशन करते हैं तो उसको सिंगल कोट पे रखते हैं। तो ये हमारा चार्जिंग ऑपरेटर है, जो बिल्कुल स्ट्राइजिंग ऑपरेटर की तरह काम करता है। बस अंतर इतना है कि ये जो है पैरामीटर कि तो मैं आपको माइक्रो विथ पैरामीटर पढ़ा चुका हूँ, वहां से आप इसका एग्जाम्पल्स को प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है टोकन पास्टिंग ऑपरेटर। टोकन पास्टिंग ऑपरेटर कंबाइंस आर कंकेट्स टोकन्स टुगेदर, मतलब दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए हम इस टोकन पास्टिंग का यूज करते हैं। ड्यूरिंग माइक्रो एक्सपेंशन पैरामीटर नेक्स्ट टू इज कंबाइंड विद द पैरामीटर बिफोर एंड रिटर्न एज ए सिंगल टोकन, मतलब हमने दो अलग अलग स्ट्रिंग टोकन्स दिए और बीच में ये टोकन पास्टिंग ऑपरेटर का यूज कर लिया, तो वो क्या करेगा, दोनों स्ट्रिंग को जोड़ देगा। जैसे हमने लिखा है 10 डबल हैश 20, तो वो 10 और 20 30 नहीं करेगा, वो 10 और 20 उसको कर देगा। नोट इट इज नॉट नेसेसरी टू पास टू पैरामीटर्स टू माइक्रो फॉर टोकन पास, जरूरी नहीं कि आप दो पैरामीटर पास करें, यू कैन पास एनी नंबर ऑफ पैरामीटर, जितने पैरामीटर तुम्हें पास करने की आवश्यकता हो उतने पैरामीटर तुम इसके अंतर्गत पास कर सकते हो। देखो इसका एग्जांपल, अब यहां पर आप देखेंगे कि जैसे हम टोकन पास्टिंग किस तरह से यूज करेंगे, तो यहां पर हैश डिफाइन कनकैट ए और बी दोनों को हमने क्या कर दिया, ये देखिए ए और बी को हमने यहां पे क्या कर दिया, टोकन पास्टिंग ऑपरेटर के थ्रू लिख दिया। अब कनकैट हमने 10 और 20 इसको वैल्यू पास कर दिया। अब कनकैट 10 और 20 क्या होगा, तो वो 1020 आएगा, 10 और 20 30 नहीं होगा। देखिए इसको देख पा रहे होंगे आप, 1020 operator। The preprocessor defined operator is used in constant expressions to determine if an identifier is defined using hash define, मतलब हैश डिफाइन के द्वारा डिफाइन किए गए आइडेंटिफायर को कांस्टेंट के रूप में यूज करने के लिए अपन डिफाइंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। इफ द स्पेसिफाइड आइडेंटिफायर इज टू डिफाइन द वैल्यू इज ट्रू, इफ द सिंबल इज नॉन डिफाइंड द वैल्यू इज फॉल्स। यदि सिंबल डिफाइंड है तो उसकी वैल्यू ट्रू होगी, यदि सिंबल डिफाइंड नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। द डिफाइंड डायरेक्टिव कैन यूज इन हैश इफ एंड हैश इफ। इसका जो एक्चुअल में यूज होता है वो हैश इफ, अगर कल की वीडियो आप देखेंगे उसमें आप मैंने बताया हुआ कि हैश इफ और हैश इफ क्या है, आप उसको देख सकते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव वीडियो है। तो सिंटैक्स है इसका डिफाइंड आइडेंटिफायर। तो देखिए इसके एग्जाम्पल को किस तरह से अपन मैनेज कर सकते हैं।
आप लोग देख पा रहे होंगे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है यहाँ, हैश इफ नॉट डिफाइंड मैसेज। क्या है? हैश डिफाइंड मैसेज हेलो हाउ आर यू। ठीक है, मैसेज क्या है? हेलो हाउ आर यू, और प्रिंट एफ हियर इज द मैसेज, और इस मैसेज को हमने क्या कर दिया? प्रिंट करा दिया। हैश डिफाइन से प्रिंट है मैसेज, हैश इफ यदि चूंकि नॉट डिफाइंड है मैसेज तो वो इस मैसेज को प्रिंट कर देगा। देखिए इसको, ये देखिए हियर इज द मैसेज हेलो हाउ आर यू। एरर डायरेक्टिव, द हैश एरर, अब ये ऑपरेटर नहीं, यहाँ पे डायरेक्टिव शुरू होता है। हैश एरर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंडिकेट्स एरर। ये क्या करता है? हैश एरर क्या करता है? एरर को इंडिकेट करता है। द कंपाइलर गिव्स फाटल एरर इफ हैश एरर डायरेक्टिव इज फाउंड एंड स्किप फर्दर कंपाइलेशन प्रोसेस। और यदि कंपाइलर को हैश एरर मिल जाता है तो फाटल एरर स्किप करता है, शो करता है, और इसको स्किप करके अगली कंपाइलेशन प्रोसेस पे चला जाता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव दैट प्रोड्यूस कंपाइलर टाइम एरर मैसेज, और ये क्या करता है? कंपाइलर टाइम एरर मैसेज जनरेट करता है। इसको कैसे करते हैं? हैश एरर और टोकन स्ट्रिंग। देखिए इसको, इसके एग्जांपल को देखते हैं अपन किस तरह से हैश एरर को हम लोग समझ सकते हैं। देखिए यहां पर हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इफ एंड डेफ, इफ एंड डेफ मतलब इफ नॉट डिफाइंड मैथ एच, हैश एरर फर्स्ट इंक्लूड देन कंपाइल, हैश इल्स, और इसको जनरेट करता है। कंडीशन क्या है? क्या मैथ एच डिफाइन है? यदि हाँ तो एरर फर्स्ट इंक्लूड देन कंपाइल, मतलब पहले आप इंक्लूड करिए बाद में कंपाइल करिए, इल्स इस पोर्शन को पूरे कंपाइल कर दीजिए। तो इसमें चूंकि मैथ डॉट एच नहीं है तो देखिए कंपाइल टाइम एरर आएगी फर्स्ट इंक्लूड देन कंपाइल। देखिए इसको, क्या आ रहा है? एरर डायरेक्टिव फर्स्ट इंक्लूड देन कंपाइल मींस मैथ डॉट एच को तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहले इंक्लूड करिए, इसके बाद आप इसको कंपाइल करिएगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, मेरे पास इसका सॉल्यूशन है, मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? ये हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच को इंक्लूड कर लिया, मैथ डॉट एच हैश एरर फर्स्ट इंक्लूड देन कंपाइल, अब वो इल्स पार्ट को इसके रन करेगा। ये लीजिए क्या आंसर आया? 2.64575, ये स्क्वायर 7 का जो भी आया वो ये आंसर आपके सामने आ गया। तो इस तरह से हैश एरर डायरेक्टिव प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव का हम लोग directive. The pragma preprocessor directive is used to provide additional information to the compiler. ये डायरेक्टिव क्या करती है? एडिशनल इंफॉर्मेशन कंपाइलर को प्रोवाइड करती है। द हैश प्राग्मा डायरेक्टिव इज यूज्ड बाय द कंपाइलर टू ऑफर मशीन और ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर। और ये हैश प्राग्मा डायरेक्टिव क्या करती है? मशीन जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके हिसाब से इसके फीचर्स काम करते हैं। हैश प्राग्मा टोकन, डिफरेंट कंपाइलर्स कैन प्रोवाइड डिफरेंट यूसेज ऑफ प्राग्मा डायरेक्टिव। मींस जरूरी नहीं कि आप मेरे सिस्टम पे जो इसका आंसर आ रहा है वो आपके सिस्टम में भी आए, या आपके सिस्टम में जो आ रहा है तो तीसरे सिस्टम पे आए, क्योंकि यहाँ पर डिपेंड करता है प्रत्येक मशीन का कंपाइलर उसकी सुविधा के अनुसार कार्य करता है। तो देखिए कैसे होता है ये एक्चुअल में। तो C++ कंपाइलर सपोर्ट्स फॉलोइंग हैश प्राग्मा डायरेक्टिव। हैश प्राग्मा ये इतनी सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर कोई दूसरी सर्विस आप यूज करेंगे तो ये कंपाइलर क्या करेगा? उनको सपोर्ट नहीं करेगा। आर्गुमेंट्स यूज्ड है, एग्जिट है, HDR फाइल है, HDR स्टाफ है,
इनलाइन है, ऑप्शन है, सेव है, स्टार्टअप है और वार्म है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हैश प्राग्मा का। एक फंक्शन बनाया मैंने वाइड फंक्शन करके, हैश प्राग्मा स्टार्टअप फंक्शन, मतलब फंक्शन से ही स्टार्ट करे और एग्जिट भी किससे करे, वो फंक्शन से एग्जिट करे। बेसिकली किसी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से होता है, मेन फंक्शन से होता है, लेकिन हम यहाँ पे प्राग्मा कर रहे हैं। तो प्रिंट एफ आई एम इन मेन फंक्शन एंड वाइड फंक्शन सी आई एम इन यूजर डिफाइंड फंक्शन। मैंने फंक्शन सेट किया है कि स्टार्टअप मेरा कहाँ से हो, फंक्शन से हो। तो सबसे पहले मेरा फंक्शन स्टार्ट करेगा ये आई एम इन यूजर डिफाइंड फंक्शन, देन फिर वो बाकी प्रोग्राम में जाएगा आई एम इन मेन फंक्शन, सब खत्म होने के बाद फिर से उसको एग्जिट फंक्शन पे आना पड़ेगा। तो बेसिकली जो इसका यूज है वो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले वो क्या करेगा, मेन फंक्शन पे जाएगा, मेन फंक्शन में जाने के बाद चूंकि उसको प्राग्मा मिलेगा तो प्राग्मा में जाके चेक करेगा कि प्राग्मा में क्या हो रहा है, और इसके बाद वो तो मेन फंक्शन, चूंकि सबसे पहले कह रहा मुझे शुरू करो मेन सब फंक्शन से जो मैंने बनाया है, तो ये आएगा आंसर, फिर आएगा आई एम इन मेन फंक्शन और फिर लास्ट में एग्जिट में आई एम इन यूजर डिफाइंड फंक्शन। देखिए आई एम इन यूजर डिफाइंड फंक्शन, आई एम इन मेन फंक्शन एंड द आई एम इन ए यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब आप चूंकि इधर वो CLR मेन फंक्शन, सबसे पहले वो इसको यहाँ पे अपन क्लियर करा ले रहे हैं। ये यहाँ ये देखिए आई एम इन यूजर डिफाइंड फंक्शन, आई एम इन मेन फंक्शन एंड द आई एम इन यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट है हैश लाइन डायरेक्टिव, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव दैट सेट द कंपाइलर्स इंटरनली स्टोर्ड लाइन नंबर एंड फाइल नेम टू द स्पेसिफाइड वैल्यू। मीन्स हम इस डायरेक्टिव को यूज करके हम अपनी लाइन नंबर को कंपाइलर को सेट कर सकते हैं और कंपाइलर उसी लाइन के हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करेगा। इट इज यूज टू रीसेट द लाइन नंबर इन द कोड, वी कैन रीसेट लाइन नंबर फ्रॉम द एनी लाइन इन द कोड, हैश लाइन लाइन नंबर। देखिए इसका प्रोग्राम आप लोग, देखिए यहां पर मैंने लाइन बाय लाइन इसलिए लिख दिया ताकि आपको पता चले। तो सबसे पहली लाइन है मेरी हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, फिर मेरा गैप है वो भी एक लाइन जुड़ेगी, इंट मेन तीसरी लाइन, और इसके बाद प्रिंटफ हेलो पांचवी लाइन, छठवीं लाइन, सातवीं लाइन, आठवीं लाइन तक कुछ भी नहीं है, फिर नौवीं लाइन में है हैश लाइन 36, ये रीसेटिंग मैंने किया। 8 लाइन है लेकिन अब क्या सेट कर दिया मैंने 36। प्रिंटफ लाइन, अब यहां पे लाइन कौन से प्रिंट करेगा, 36 सेट किया तो एक बढ़ के क्या हो जाएगा 37। ठीक है, देखिए आप लोग, ये देखिए 8 नंबर लाइन 37 नंबर लाइन, जबकि प्रोग्राम में 37 लाइन का टोटल प्रोग्राम भी नहीं है। तो इस तरह से हम हमारे हिसाब से कंपाइलर को लाइन नंबर सेट करके एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, और आज से ये डायरेक्टिव का जो टॉपिक है पूरा खत्म होता है, समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी, नेक्स्ट वीडियो अपन बनाएंगे उसको नए लेक्चर के साथ लाएंगे। लेकिन आप लोगों से मैं कह रहा हूं कि अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और कमेंट्स जरूर किया करिए। ठीक है, थैंक यू।